आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में केमिस्ट्री। ठीक है, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, एकदम हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा समझाएंगे ना कि आप लोग को राठा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक बात और आप सभी को एग्जाम में किस तरह आएगा क्वेश्चन वो भी मैं लिख कर बताऊंगा। ठीक है, एकदम जिस तरह मतलब नहीं आता है बोर्ड में। ठीक है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका उपयोग और सूत्र और रासायनिक नाम ही बताएं, इस तरह आता है। तो मैं जिस तरह पूछता है एग्जाम में उस तरह मैं आप लोगों को क्वेश्चन ही बताऊंगा। ठीक है, कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तरह एग्जाम वाला पूछता है। ठीक है, तो मतलब आप लोग अच्छा से बढ़ रही है हमारे वीडियो में। चलिए हम लोग आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा 5 नंबर का आता है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको अपना भाषा में देखते हैं, बिहारी भाषा में। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो आइए हम लोग एकदम बारी बारी से देखते हैं सूत्र और रासायनिक नाम। ठीक है, आइए तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। रासायनिक नाम यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हुई, तो देखिए कैल्शियम, भैया देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए फ्रेंड्स है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, हेमीहाइड्रेट। ठीक है और देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कोई पूछेगा तो क्या होगा, तो आइए बताते हैं। तो रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 इंटू 1/2H2, या फिर एक और भी सूत्र है, क्या है CaSO4 होल ट्वाइस 2 इंटू H2, यानी कहने का मतलब कि CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, अब आइए इसका प्रयोगशाला विधि देखिए। प्रयोगशाला विधि प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ही खतरनाक है, यानी ये बहुत ज्यादा पूछता है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो एकदम अच्छा से समझिए। तो देखिए प्रयोगशाला विधि, तो जिप्सम को 373 के मतलब केल्विन, के मतलब केल्विन, केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब कि जिप्सम, जिप्सम आप जानते हैं जिप्सम किसको कहते हैं, तो आइए हम दिखाते हैं। देखिए जिप्सम है, यह क्या है जिप्सम, यानी टोटल क्या कहेंगे जिप्सम। अब जिप्सम को हम क्या कहनी कढ़ाई में ढालनी। ठीक बा, आज जब कढ़ाई में गए तो कल 373 केल्विन मतलब पूरा 373 तापमान पर साफ गर्म कर देनी। ठीक बा, तो लेकिन जौन पानी रहे पानी ना होला साफ एकदम मैंने जर गई, तो खाली क्या बचल वो जो लिक्विड टाइप के ना रहला एकदम। अच्छा आप लोग पुटी देखे हैं, पुटी, पुटी जो नहीं होता है वो दीवालों में, अरे इस तरह दीवार में नहीं मारा जाता है पुटिया, समझ लो उसी को तो कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। साफ एकदम दीवार को समतल बना देता है। किसी भी चीज में अगर मार दीजिएगा तो एकदम समतल हो जाएगा। पहले वो गील होगा, ठीक है, आज जब मार कर छोड़ दीजिएगा ना तो साफ खट्टेस हो जाता है। ठीक है, उसको पुटी भी कहते हैं हमारे बिहारी भाषा में। ठीक है, आइए तो हम मान लीजिए हम जिप्सम को ले नहीं, मतलब सॉरी जिप्सम को लिए और उसको हम 373 केल्विन के तापमान में क्या करने लगे, गर्म करने लगे। ठीक है, अभी गर्म हो तो मान लो कि पतलों की आँच लगा होता नहीं। ठीक बा, तो सॉरी मतलब कहते हैं अब 373 केल्विन के तापमान पर हम गर्म कर दिए। ठीक है, तो क्या बना CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O, यानी हम लोग का कहने का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, एकदम जरूरी है। ठीक है, आइए नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसके उपयोग कहाँ कहाँ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसको देख लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यह क्वेश्चन किस तरह पूछता है उसको हम आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, आइए इसका उपयोग देखते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और किस किस चीज में होता है देखते हैं। ठीक है, तब आइए तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उपयोग मतलब आप लोग इस तरह लिखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, निम्नलिखित मतलब लिख लीजिएगा। अब आइए खिलौना बनाने में, खिलौना मतलब कौन सी, प्लास्टिक का लाना ही, और एक साँचा होता है ना साँचा, कि उसमें एकदम ढाल दीजिए, जैसे सीमेंट मतलब लिक्विड फॉर्म का होता है। ठीक है, उसमें आप लोग ढाल दीजिएगा तो जिस चीज में आप लोग ढालेंगे इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को एकदम उसी प्रकार यह चित्र उखड़ जाता है।
ठीक है। तो खिलौना को अगर मान लीजिए खिलौना के रूप में देना है तो खिलौना की वस्तु को उसमें ढाल देंगे और उसी तरह साँचा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें किया जाता है। सतह को चिकना बनाने के लिए, और मान लीजिए हम लोग को छत एकदम ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, मान लीजिए हमारा दीवार भी हमारा क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मार देंगे, यानी पुट्टी मार देंगे। पुट्टी समझते हैं, जो एकदम इस तरह लेकर क्या बोलते हैं, अरे हाँ, अरे इस तरह लेकर नहीं, इस तरह दीवार में सटते हैं पुट्टी, उस तरह एकदम आराम से हम लोग दीवार को समतल बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में किया जाता है। ठीक है, और मान लीजिए कि हमारा सॉरी भगवान करे किसी का हाथ ना टूटे, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर किसी का हाथ टूट गया, ठीक है, अब उस पर क्या करेंगे, चूना लगा देंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या लगाएंगे, कैसे कि पूरा एकदम दूध की तरह एकदम प्लेन हो जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद एकदम साफ लोहा की तरह हो जाता है, एकदम टन टन हो जाता है। इसीलिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटे फूटे अंगों में करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा हाथ इधर उधर ना हिले, अच्छा से बढ़ जाए। और देखिए सजावट का सामान बनाने के लिए, सजावट का सामान जैसे मान लीजिए हम लोग को मुकुट बनाना है, क्या बनाना है, मान लीजिए हम सरस्वती माता का या फिर कौन भी देवता का या फिर कोई किसी भी वस्तु का हम लोग चित्र बनाना है, तो हम लोग उसमें किसका प्रयोग करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो एकदम हम लोग जान गए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र और इसका प्रयोगशाला विधि और इसका उपयोग भी हम लोग जान गए। ठीक है, अब यह किस तरह बोर्ड में आता है, आइए हम इसको समझाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको जानते हैं कि यह बोर्ड में किस तरह पूछेगा, हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए बता रहे हैं। देखिए ये बोर्ड में 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें आता है। तो देखिए सबसे पहले का क्वेश्चन यानी बोर्ड में इस तरह के पूछेगा। ठीक है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखे। तो इसको हम पहले ही बताते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट सहित इस तरह मतलब बताए हैं आप लोग को, देख लीजिएगा। और इसका अणुसूत्र बताए हैं। ठीक है अणुसूत्र एकदम आप लोग पहले ही वीडियो मतलब फर्स्ट में बताए हैं, अभी बताए हैं। ठीक है, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोगशाला विधि लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोगशाला विधि बताए हैं ना, ये तो अभी बताए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नहीं सॉरी जिप्सम को 373 केल्विन के तापमान पर गर्म किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है, तो वो है प्रयोगशाला विधि। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोगशाला विधि और इसका उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोगशाला विधि कौन सी हो जाएगा, वो है 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, उसे वो हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। और इसका उपयोग सांचे में होता है, घर को समतल बनाने में होता है, और क्या क्या होता है, हाँ मनुष्य के टूटे फूटे अंगों को प्लास्टर करने में होता है, और अन्य तरह के बताए हैं उपयोग। इसको अच्छा से आप लोग लिख लीजिएगा और यह क्वेश्चन के एकदम कंफर्म है कि आएगा। ठीक है, यह तीनों को लिख लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, और अच्छा से इसको फेयर कीजिए। तब के लिए हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो अपना विचार से कुछ भी कर दीजिएगा, अगर ना लगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तब के लिए बाय।